नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन है। एएलपी CB2 के एग्जाम है कल 19 मार्च से। 19 मार्च और 20 मार्च को एग्जाम है। जैसा कि आपको पता है कि अब की बार रेलवे ने ऐसी व्यवस्था की है कि एक आरआरबी का एग्जाम और एक उस ट्रेड का एक ही दिन में हो, ताकि नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा लफड़ा आए नहीं, नॉर्मलाइजेशन की कोई दिक्कत ही नहीं रहे। तो इस प्रकार की व्यवस्था की है, थोड़ी अच्छी व्यवस्था है और नॉर्मलाइजेशन को अवॉइड करने की। आपको मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताता हूं जो ध्यान रखने की जरूरत है एएलपी CB2 के एग्जाम के दौरान। सबसे बड़ी बात है कि टाइम का मैनेजमेंट ध्यान रखने की जरूरत है, समय का प्रबंधन। टाइम मैनेजमेंट क्या है कि सबसे पहले आपके सामने आएंगे 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आएंगे और सभी कैलकुलेट होंगे। जिस भी क्लास सवाल में आप अटक जाएं और 1 मिनट से ऊपर निकल जाएं, उसको रिव्यू पे डाल दो और बाद में लास्ट में टाइम हो तो करना। और ऐसा अक्सर रीजनिंग में होता है। यहाँ मैथ में भी कुछ सवालों में हो जाता है जिसमें कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, और उन सवालों को इस प्रकार डालना है। और ऐसे रिव्यू में 5 से 10 सवाल ही डालने हैं, बहुत ज्यादा सवाल रिव्यू में नहीं डालने हैं। और फिर आपने इतने सारे टेस्ट दिए तो टाइम मैनेजमेंट तो आपका हो ही गया होगा ठीक से, क्योंकि कंप्यूटर, पर्यावरण और ड्राइंग है, ये तो टाइम आपका बिल्कुल कंज्यूम करेगी नहीं। और न आपका टाइम कंज्यूम होगा इसमें बेसिक साइंस में जो थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं होगा, न्यूमेरिकल पोर्शन में टाइम लगेगा। कुछ जैसे मान लो उष्मा वाले टॉपिक हैं, उसमें थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, या गति वाले में टाइम लग सकता है। बाकी में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इजी से आपका हो जाएगा। तो पहला तो टाइम मैनेजमेंट को ध्यान रखना जरूरी है। और उसके बाद में जो 60 मिनट के अंदर आपके सामने 75 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 35% लाना अनिवार्य है। तो आपको जो नोट्स दिए हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर रखे हैं, उनका प्रिंट आउट आपने निकाल दिया होगा, मुझे पक्का उम्मीद है आपने निकाल दिया होगा। उनको आप रिवाइज कर लीजिए। पार्ट बी का एग्जाम बहुत अच्छा आएगा, कॉन्फिडेंस ठीक रखना। आप केवल अपना एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। घर वालों का भरोसा है आपके ऊपर, और घर वालों की बहुत उम्मीदें हैं कि बेटा ने प्री पास किया, बेटा मेंस पास करेगा, बेटा रेलवे में लोको पायलट बनेगा, और घर की जो दशा है वो अच्छी होगी, और पूरी जो जीवन की एक नई पटरी है वो ठीक बनेगी। और देखो, पहला तो टाइम मैनेजमेंट, दूसरा जो है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग और एक्यूरेसी, इसका ध्यान रखना है। एक्यूरेसी बहुत हाई होनी चाहिए, और जिसमें आपको ऐसा लग रहा है ना तुक्का लगा दूं, तो मत लगाना तुक्का। जैसे मान लो किसी का एक ऑप्शन गलत हो रहा है कि ये तो नहीं होगा, 3 ऑप्शन में लगा दूं, नहीं लगाना। और तुक्का केवल केवल तभी लगाना पड़े जब 2 ऑप्शन आप तो 100% कंफर्म हो जाए, ये दो तो गलत है, कुछ भी करने से नहीं होगा, इन 2 ऑप्शन में बचा हुआ मामला है, तो आपको केवल टोटल मिला के 2-3 सवालों में लगा तो लगा दो, बाकी तुक्के से थोड़ा दूर ही रहना। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, यानी कि 3 सवाल गलत होने पर एक सही भी कटेगा। तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो, इसको अच्छा आएगा। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का रिजल्ट आपने देखा था, उस मामला इसी का नतीजा ये है। और एक्यूरेसी हाई रहेगी तो मामला बहुत बढ़िया है। नॉर्मलाइजेशन नहीं है तो कभी ये भरोसा मत रखना कि नॉर्मलाइजेशन के कारण नंबर बढ़ जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन नहीं है, जिस बंदे के खुद की जितनी मेहनत है उसका नंबर उतने आएंगे, और ये सबसे अच्छी बात है। और तीसरी बात है कि आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा। वो तैयारी अच्छी है चाहिए, यानी कि रात को प्रॉपर नींद लें, शुभ एग्जाम दें। तो जो भी बच्चे हैं, कोई ये सोच रहे हैं कि मेरा तो 12 बजे है, मैं रात में ट्रेवल करके जाऊंगा या मैं ऐसे जाऊंगा, नहीं, आप शाम तक पहुंच जाएं, मेरे हिसाब से तो उपयुक्त यही रहता है। ताकि आप जो सुबह फ्रेश, देखो होटल ले लो या फिर आप धर्मशाला ले लो, बढ़िया सी नींद लो, 6 घंटे 8 घंटे की, फिर एग्जाम दो फ्रेश माइंड से, बहुत अच्छा एग्जाम होगा। पानी जरूर जरूर टाइम टू टाइम पिए, पानी पियोगे तो हाइड्रेशन सिस्टम ठीक रहेगा, आपका दिमाग बड़ा तरोताजा रहेगा, और आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। और जब शरीर अच्छा है तो निश्चित रूप से पेपर अच्छा होगा। तो मानसिक और शारीरिक तैयारी, शारीरिक तैयारी में तो थकावट है, नींद आ रही है, उबासी आ रही है, ये ठीक बात नहीं है, ये शारीरिक थकावट नहीं होनी चाहिए। तो मानसिक और शारीरिक तैयारी आपकी बहुत जबरदस्त और शानदार रहनी चाहिए। तो ये 3 चीजें हैं जिसमें समय का प्रबंधन ध्यान रखना है, सटीकता रखनी है, नेगेटिव मार्किंग है उसमें कम से कम हो, एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा हो, और मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ भी बहुत अच्छी आपकी रहनी चाहिए। तो इनका ध्यान रखना है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। हमारी और पूरी कौटिल्य क्लासेस की टीम की तरफ से आपको बेस्ट विशेष, और आप इस एग्जाम में सब कुछ जो आपने पढ़ा है उसको अर्पण करना है, हर पर्सन का ध्यान से उत्तर देना है, सटीकता के साथ देना है। तो भाई आपका
एग्जाम बहुत शानदार जाए, कौटिल्य का हर विद्यार्थी सिलेक्शन हो, सब विद्यार्थी साइको एग्जाम दे और फिर कौटिल्य का हर जगह परचम ले रहे हैं, क्योंकि कौटिल्यंस को आप रिप्रेजेंट करने वाले, आप हमारे जो मजबूत सितारे हो, जो चमकने वाले हैं और जिसने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है। तो आपको एक बार फिर से पुनः बेस्ट विशेष, धन्यवाद।